अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश-व-खुर्म होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कहानी को आखिर तक लाज़मी सुनिए। कहानी जिसकी है उसी की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। ये कहानी मैं इस तरह सुना रही हूँ कि सुनने वाले को यूँ महसूस हो जैसे वो डायरेक्ट सादिया से ये कहानी सुन रहे हैं। मेरा नाम सादिया है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। हमारे घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 2 बहन भाई हैं। मैं कॉलेज की तालबा जबकि मेरा भाई अब स्कूल लाइफ के अयाम में था। अली घर में छोटा होने की वजह से सबका लाडला है। तो शायद लाडले बच्चे अपने शरारतों की वजह से इलाके में एक अलग पहचान भी रखते हैं। कुछ ऐसी पहचान मेरे भाई की भी बनी हुई। गली मोहल्ले में कहीं भी हुई शरारतों में कहीं ना कहीं मेरे भाई का नाम ज़रूर होता था। कहते हैं शरारती बच्चे हमेशा हर चीज़ से बेखौफ रहते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि शरारती बच्चे ज़हीन भी होते हैं। हर कहने वाले कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जब कोई ऐसा हंसमुख बच्चा खौफज़दा घबराया हुआ रोता हुआ आपके पास आए तो आप एक मिनट के लिए बेचैन हो जाते हैं। एक रात कुछ ऐसा ही अली के साथ भी हुआ। ये सर्दियों के दिन थे जब सूरज मर्जी से निकलता और नखरे से ग़ुरूब होता है। इस शाम भी वो मामूल के मुताबिक गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल कर घर आया। खाना वगैरह खाने के बाद अपने कमरे को खो लिया। मौसम में तब्दीली के बायस में अम्मी के साथ सोने लगी थी। ये शायद मौसम एक बहाना था। दर हकीकत मुझे अम्मी के सिवा कभी नींद आ ही नहीं थी। मैं अम्मी के साथ कुछ देर बातें करती रही, फिर मामूल के मुताबिक मेरी आँख लग गई। मेरी नींद तब टूटी जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ मेरे कानों से होकर गुजरी। दस्तक की आवाज़ के साथ अली की पुकार सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुसलसल अम्मी अम्मी पुकार रहा था। वो बिल्कुल बेसब्री से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। 3-4 बार दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं अपने बेड से उठी और दरवाज़ा खोला तो अली भागता हुआ अम्मी के पास चला गया। अम्मी ने उसकी घबराहट की वजह पूछी तो उसने बस इतना कहा कि अम्मी आज रात मैं आपके कमरे में सो जाऊं, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। अली की बात सुनकर मैंने फ़ौरन हंसकर कहा कि तुम्हें भी डर लगता है, इतने बड़े होकर भी। मैंने ये बात कह दी, मगर अली मुझे इस बात का जवाब नहीं दे रहा था। ये पहली बार थी जब इसने मेरा इसके मजाक उड़ाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैं चलती हुई अली के पास पहुंची तो देखा कि वो पसीने में शराबूर था। मुझे इसकी हालत से इसकी कैफियत का अंदाज़ा हो गया था। मैंने पहली बार अली को ऐसी कैफियत में देखा था। खैर अम्मी की इजाज़त मिलने पर वो वहीं सोफ़े पर लेट गया। मैंने भी हल्का सा दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर लेट गई। इसके सोने के बाद मेरी आँख लग गई और मैंने ख्वाब में ये देखा कि एक बच्ची चलती हुई हमारे कमरे में आई और अली की तरफ देखकर कुछ बोलने लगी। मुझे उसकी आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी ज़ुबान बोल रही है। अभी मैं इस बच्ची को ही देख रही थी कि मेरी नज़र कमरे की बाहर गई और वहाँ मैंने देखा कि एक लड़की अली के कमरे से निकली है और तेज़ कदमी से चलती हुई बरामदे से होते हमारे कमरे में आ गई और आकर अली के सर पर खड़ी हो गई और कुछ बोलने लगी। लड़की बहुत गुस्से में लग रही थी और उसकी बात भी समझ के दायरे से बाहर थी। इसका गुस्सा इस लेवल का था कि जैसे अभी अली को जान से मार देगा। मैंने ये सब देखा तो इस लड़की से मुखातिब होकर बोली, छोड़ दो मेरे भाई को, अगर इसने नादानी में कोई गलती कर दी है तो खुदारा माफ़ कर दो इसे। मेरे मुंह से भी अभी इतना ही निकला था कि इस लड़की ने मेरी तरफ देखा और उसे गुस्से भरी निगाह से मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। इस लड़के के हाथ में कुछ था जिसने मुझे मारने के लिए बुलंद किया। उसका हाथ बुलंद होते ही मुझे मालूम हो गया कि इसके हाथ में बालों वाला कंघा है, जिससे मुझ पर वार करने लगी। मैंने तेज़ तेज़ आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, जिसके साथ ही वो लड़की रुक गई
آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی گئی اور پھر کمرے کی دہلیز تک وہ دونوں لڑکیاں چلی گئیں اور پھر ایک دم کہیں غائب ہو گئیں۔ خواب یہاں تک پہنچا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے فوراً دروازے پر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا، جبکہ میں دروازہ چوکاٹ سے لگا کر آئی تھی۔ میرے لبوں پر ابھی بھی آیت الکرسی کے کچھ الفاظ تھے۔ گھر میں ہوا کے گزر کا بھی کوئی ایسا طاقتور راستہ نہیں تھا کہ جو اس بھاری بھرکم دروازے کو کھول سکے۔ میں نے اٹھ کر آیت الکرسی پڑھی اور سب پر پھونک کر واپس لیٹ گئی۔ میرا دماغ ابھی بھی اس خواب کے گرد گردش کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی کو سب بتا دیا۔ نماز کے بعد جب امی کچن میں گئیں تو انہیں وہاں ایک کنگا کچن کے فرش پر پڑا ملا۔ یہ وہی کنگا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ امی نے اپنی طرف سے بھائی سے گزشتہ رات کے بارے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جب ہی وہ ہمارے کمرے میں آیا تھا۔ امی نے آگے پیچھے سے بھائی پر دم وغیرہ کروایا جس سے وہ بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا۔ لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں کہ وہ دروازہ کیسے کھلا۔ اگر وہ ایک خواب تھا تو کنگا اور وہ دروازہ کھلا ہوا کیوں تھا؟ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہے۔ ایک سب تو ایک خواب تھا، پر یہ حقیقت میں کیوں ایسا ہوا؟ میں ابھی تک یہ بات سمجھ نہ سکی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔